इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे रईस इंसान इलॉन मस्क जो कि डोनाल्ड ट्रंप के राइट हैंड माने जाते हैं, जिन्होंने डोनाल्ड ट्रंप को जिताने के लिए अपना पूरा जोर लगा दिया। कहने वाले तो ये भी कहते हैं कि एक्चुअली में इलॉन मस्क ही अमेरिका के असली राष्ट्रपति हैं। वो इलॉन मस्क प्रधानमंत्री मोदी से मिले अमेरिका यात्रा के दौरान। लेकिन इस मुलाकात का फलसफा क्या था दोस्तों? इस मुलाकात का नतीजा क्या था? क्योंकि जैसे ही इलॉन मस्क मोदी से मिले, उसके बाद जो फैसला उनके द्वारा लिया गया है वो तो भारत के लिए एक झटके के तौर पर है। दोस्तों, एक खबर जो मैं आपको बताने वाली हूँ, ये ना तो आपको गोदी मीडिया बताएगा और ना ही कोई यूट्यूब चैनल बताएगा, क्योंकि यकीन जानिए खबरों का जिस तरह का विश्लेषण और विश्लेषण के साथ अलग अलग फैक्ट्स जिस तरह से मैं आपके सामने रखती हूँ, बहुत से यूट्यूबर्स आपके सामने नहीं रखते होंगे। ये खबर बिल्कुल अलग तरह की खबर है दोस्तों, जिस पर बहुत कम लोगों की नजर गई। इलॉन मस्क से प्रधानमंत्री मोदी की मुलाकात हुई थी इस बार जब वो अमेरिका गए थे, और इस मुलाकात को लेकर भी हालांकि बहुत सी बातें हुई थी। लेकिन इस मुलाकात के तुरंत बाद इलॉन मस्क ने दिया है भारत को एक झटका। कैसे दोस्तों? इलॉन मस्क के नेतृत्व में डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी यानी कि डॉज, ये एक संस्था है, इसने अंतर्राष्ट्रीय बजट में बड़े स्तर पर विदेशी फंडिंग अलग अलग देशों में रोकी है। एक संस्था है बेसिकली, और इस संस्था के जरिए अलग अलग देशों को अलग अलग चीज़ों के लिए बजट दिया जाता है, फंड दी जाता है। इनमें से भारत भी एक देश था। और अब जानकारी निकल कर आई है कि डॉज ने मोदी से इलॉन मस्क की मुलाकात के बाद भारत को मिलने वाले एक फंड में कटौती कर दी है। दोस्तों, वो देश कौन से हैं और किसको किस योजना के तहत या किस फील्ड में मदद दी जा रही थी, बाकायदा देखिए पूरी लिस्ट छापी गई है। इसमें भारत का भी जिक्र किया गया है। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, डॉज द्वारा किए गए ऐलान के अनुसार अमेरिका ने भारत में मतदाता भागीदारी बढ़ाने के लिए निर्धारित 21 मिलियन की सहायता राशि को रद्द कर दिया है। ये फंड देश में चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किया जाता था, और अब फिलहाल डॉज द्वारा ये जो फंड दिया जा रहा था भारत में चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए और भारत में लोगों को चुनाव के लिए और जागरूक करने के लिए, उसमें फिलहाल रोक लगा दी गई है। और ये जानकारी देखिए खुद डॉज की ऑफिशियल सोशल मीडिया हैंडल एक्स के जरिए दिया गया है। लिखा है यहाँ पर देखिए, 21 मिलियन फॉर वोटर टर्नआउट इन इंडिया। हालांकि दोस्तों, जैसे ही ये ऐलान हुआ, बीजेपी आईटी सेल मुखिया अमित मालवीय की तरफ से एक ट्वीट किया गया है। बीजेपी आईटी सेल के मुखिया अमित मालवीय ने कहा है कि भारत में मतदाता भागीदारी के लिए 21 मिलियन की फंडिंग, ये निश्चित रूप से भारत की चुनावी प्रक्रिया में बाहरी हस्तक्षेप जैसा प्रतीत होता है। इससे किसे फायदा होने वाला था? निश्चित रूप से सत्ताधारी दल को नहीं। मतलब अमित मालवीय कह रहे हैं कि डॉज ने जो भारत की चुनावी प्रक्रिया को मजबूत बनाने के लिए फंडिंग करता था, वो फंडिंग रोक दी है। तो ये पैसा वो क्यों देता था, और जाहिर तौर पर इसका फायदा बीजेपी को तो नहीं होने वाला था, ये कह रहे हैं अमित मालवीय। तो मैं तो अमित मालवीय से पूछना चाहती हूँ कि वो भूल गए हैं क्या वो सरकार में है, और नई नई सरकार में नहीं है, पिछले 10 सालों से सरकार में है। दोस्तों, मैं तो ये जानना चाहती हूँ अमित मालवीय से कि ये फंडिंग जो अब रोकी गई है, ये फंडिंग आ कैसे रही थी? मोदी जी के पीएम रहते हुए आखिर विदेश से ये फंडिंग कैसे आ रही थी? जो सवाल वो उस संस्था पर उठा रहे हैं, मैं उनकी सरकार पर उठाना चाहती हूँ कि आखिर वो कौन सा विदेशी संस्थान है जो भारत में चुनावी पारदर्शिता को लेकर फंडिंग कर रहा था। तो बहुत ही सेंसिटिव इशू है। खैर दोस्तों, इसका जवाब तो अमित मालवीय दे पाएंगे या फिर बीजेपी दे पाएगी। लेकिन अब जब बात खुली है तो थोड़ा खुलकर बात कर लेते हैं। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी जब अमेरिका गए थे तो उन्होंने इलॉन मस्क और उनके परिवार के साथ मुलाकात की थी, और इन मुलाकात की तस्वीरें मोदी ने खुद शेयर की थी। इस मुलाकात में देखिए इलॉन मस्क अपनी पत्नी के साथ हैं, इलॉन मस्क अपने 3 बच्चों के साथ हैं, 3 बच्चों को लेकर वो आए हैं, और बच्चों के साथ मोदी जी खेल रहे हैं, मोदी जी उनसे बात कर रहे हैं, एक दूसरे को गिफ्ट्स वगैरह दिए जा रहे हैं। कितनी सुंदर फोटो है ना। लेकिन इन फोटोज़ के बीच मुझे इस फोटो पे आपत्ति है। अब जरा आप गौर से इस फोटो को देखिए। दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी इलॉन मस्क के परिवार के साथ बैठे हुए हैं, तो फिर वहाँ एस जयशंकर क्या कर रहे हैं, वहाँ अजीत डोभाल क्या कर रहे हैं, वहाँ पर इसके अलावा मोदी के साथ गए हुए बाकी टीम मेंबर्स क्या कर रहे हैं? देखिए दोस्तों, मैं गिन के आपको बताती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7, मतलब पीएम को अगर एक्सक्लूड कर दें तो यहाँ पर पीएम के अलावा 7 लोग मौजूद हैं, जिनमें से चलिए एक आप ट्रांसलेटर को जोड़ लीजिए, क्योंकि मोदी जब भी विदेश दौरे में होते हैं तो एक ट्रांसलेटर हमेशा उनके साथ होती हैं। हो सकता है ट्रांसलेटर यहाँ पर मौजूद हो, तो आप उनको एक हटा दीजिए। तो एस जयशंकर, भारत के विदेश मंत्री, यहाँ पर क्या कर रहे थे? एनएसए अजीत डोभाल यहाँ पर क्या कर रहे थे? और उनकी टीम के जो बाकी सीनियर मेंबर्स हैं, बहुत ही सीनियर लेवल के लोग होते हैं ये,
विदेश मामलों के आप इन्हें टेक्नोक्रेट्स का लीजिए, ब्यूरोक्रेट्स का लीजिए, मतलब ये एकदम कोर टीम का हिस्सा होते हैं भारत सरकार की। ये लोग क्या कर रहे थे? क्या इलॉन मस्क के परिवार से मोदी अकेले मुलाकात नहीं कर सकते थे? यहाँ पर विदेश मंत्री क्या कर रहे थे? मैं तो ये समझ नहीं आया। और उससे ज़्यादा गंभीर बात, अजीत डोभाल यहाँ पर क्या कर रहे थे? दोस्तों आप देखिए उस पूरी फोटो में कितना डिसबैलेंस दिखाई दे रहा है। इलॉन मस्क एक बहुत ही कैजुअल मीटिंग ऐसा लग रहा है यहाँ पर ले रहे हैं, 3 बच्चे उनके साथ हैं, उनका परिवार उनके साथ, एक पर्सनल मीटिंग है ये। और मोदी जी के साथ एस जयशंकर मौजूद हैं, अजीत डोभाल मौजूद है, उनकी टीम के बाकी मेंबर्स मौजूद हैं। ये कोई ऑफिशियल मुलाकात थोड़ी ही है। अब आप सोचिए एस जयशंकर और अजीत डोभाल और बाकी जो टीम मेंबर्स हैं वो क्या कर रहे होंगे इलॉन मस्क के बच्चों के साथ। अले ले 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 बेबी, कितना सुंदर, कितना प्यारा, ऐसे तो नहीं खिला रहे होंगे ना भाई। बच्चों के साथ तो ऐसी ही बात की जाती है, खासतौर पर जब आप 2-2, 3-3 बच्चे साथ में हो। भाई ये एक ऑफिशियल विजिट था। इलॉन मस्क को अगर अपने परिवार के साथ लाना था और मोदी जी ने देख लिया था कि इलॉन मस्क परिवार के साथ हैं, तो उनके बाकी जो टीम के मेंबर्स हैं उनको वहां से हटा देना चाहिए था। भाई ये जो लोग हैं बहुत सीरियस लोग हैं दोस्तों। मैं तो कह रही हूँ इन बच्चों को भी बड़ा अनकंफर्टेबल लगा होगा। मोदी जी इलॉन मस्क के परिवार के साथ आराम से अपने लेवल पर गुफ्तगू कर लेते। इतने सीनियर अधिकारियों को ले जाने की यहाँ पर क्या जरूरत है? खैर दोस्तों, विश्वगुरु लेवल की विदेश नीति है, विश्वगुरु ही जाने। दोस्तों इसी खबर को आज तक ने एक बिल्कुल अलग एंगल से छापा है। आज तक के हिसाब से ये जो डॉज नाम की संस्था है, ये कोई संस्था नहीं है, ये एक डिपार्टमेंट है जो कि अमेरिका सरकार चलाता है, मतलब अमेरिकी सरकार का डिपार्टमेंट है। दोस्तों आज तक के हिसाब से ये जो फंड रोका गया है, जो पैसा रोका गया है, जो मदद रोकी गई है, ये एक्चुअली अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप सरकार द्वारा रोकी गई है। देखिए इसमें लिखा है कि इसी कड़ी में अमेरिका ने भारत को मिलने वाली करोड़ों डॉलर की राशि पर रोक लगा दी है। इलॉन मस्क के सरकारी दक्षता विभाग यानी कि डॉज ने रविवार को घोषणा की कि अमेरिका ने भारत में मतदान प्रतिशत बढ़ाने के लिए बनाए गए 21 मिलियन डॉलर के कार्यक्रम में कटौती करने का फैसला किया है। यानी कि जो डॉज नाम का विभाग है, ये एक अमेरिकी सरकार का विभाग है और इस विभाग के मुखिया है इलॉन मस्क। इलॉन मस्क के जिस डिपार्टमेंट के मुखिया हैं, उनके द्वारा यह फैसला किया गया है अलग अलग देशों को लेकर, ताकि अलग अलग देशों को जो अमेरिका मदद दे रहा था उस मदद में कटौती की जा सके। उनमें से भारत भी एक देश है, बांग्लादेश भी है, श्रीलंका भी है, बाकी देश भी है, भारत भी एक देश है। दोस्तों ट्रंप ने इस डिपार्टमेंट के हेड के तौर पर इलॉन मस्क को नियुक्त किया है। इस डिपार्टमेंट का काम ही ये है कि वो अमेरिका सरकार की जो खर्चे हो रहे हैं उन खर्चों को कैसे भी रोक लगाई जाए। दोस्तों अमेरिका दुनिया भर में अलग अलग फील्ड में, अलग अलग स्तर में लोगों को मदद करता है, अलग अलग देशों को मदद करता है, खासतौर पर भारत जैसे मुल्कों को जो कि विकासशील मुल्क हैं। अब बकौल आज तक इस खबर के तो मायने बदल गए, क्योंकि हम तो ये सोच रहे थे कि ये तो इलॉन मस्क का झटका है, लेकिन ये झटका तो डोनाल्ड ट्रंप का झटका है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप की सरकार लगातार इस सरकार को झटके पर झटके दिए जा रही है। पीएम मोदी का अभी अमेरिकी दौरा खत्म हुए हफ्ता भर नहीं हुआ और इसी हफ्ते के अंदर 2 बड़े झटके लग गए। पहला बड़ा झटका मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से दिखाया, जिसमें मैंने आपको सबसे पहले बताया कि कैसे भारत में अमृतसर में जो दूसरा विमान अवैध रूप से अमेरिका में दाखिल हुए भारतीयों को लेकर लौटा, उनके भी हाथ में हथकड़ियां थी, पैर में बेड़ियां थी। पहला झटका मोदी के अमेरिका दौरे के बाद। और ये दूसरा बड़ा झटका दोस्तों कि अमेरिका सरकार के अंतर्गत आने वाले एक डिपार्टमेंट ने भारत को मिलने वाली फंडिंग पर रोक लगा दी है। आप इसको किस तरह से लेते हैं दोस्तों? क्या वाकई में ये एक चिंता का सबब है? मतलब मुझे तो लगता है कि अब तो हर दिन की बात हो गई है कि अमेरिका की तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी खबर आ रही है जो भारत के हित में नहीं है। और यकीन जानिए ये मामला अब मोदी और ट्रंप के बीच से कहीं ज्यादा है। ऐसा लगता है कि ट्रंप अपनी नीतियों से, अपने फैसलों से स्पष्ट कर रहे हैं कि उनकी प्राथमिकता क्या है, और उनकी प्राथमिकता में भारत तो कहीं भी नहीं आ रहा है। अब दोस्तों कौन किसके लिए कुर्सी खींच रहा है और कौन किसका कितना सम्मान कर रहा है, कौन किसके लिए क्या बयान दे रहा है, कि मामला उससे कहीं ज्यादा बड़ा है। मतलब मोदी का ये अमेरिकी दौरा भारत के लिए लेकर क्या आया है, अब तो ये चिंता का सबब होने लगा है। दोस्तों आपको क्या लगता है? कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन, ये 2 ऑप्शन है जिसके जरिए आर्थिक तौर पर भी आप चैनल के हाथ मजबूत कर सकते हैं। अगर आप ऐसा करना चाहें दोस्तों तो जरूर करें, क्योंकि इसी के जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता को बल मिलता है।